हाय व्यूअर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। नाउन यानी हिंदी में जिसको कहते हैं संज्ञा। इसमें हम देखेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, और प्लूरल को सिंगुलर को प्लूरल में हम कैसे बदल सकते हैं, और नाउन के जेंडर कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, नाउन होते हैं 5 प्रकार के। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसमें आते हैं प्रॉपर या पर्टिकुलर व्यक्तियों के, स्थान के या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम इसमें आते हैं प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन जो हैं उनके अंदर क्या होता है, वो शब्द आते हैं जो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपने जैसे सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे शब्द आते हैं कॉमन नाउन में। जैसे मैन है, ये सभी आदमियों को कवर करता है, सभी आदमियों को हम मैन ही कहेंगे। बॉय, जितने भी लड़के हैं उनको हम बॉय कहेंगे, चाहे वो रमेश हो, चाहे दिनेश हो, चाहे सुरेश हो, उसको बॉय कह सकते हैं हम। गर्ल, इसी तरह सभी लड़कियों को हम गर्ल कह सकते हैं। जितनी भी गाय हैं उनको काऊ कह सकते हैं। तो ये सब कॉमन है, यानी सबका ये कॉमन नाम होता है इनके लिए, इसलिए इनको कॉमन नाउन कहते हैं। ये शब्द कॉमन होते हैं, सब अपनी जाति के सभी इन जैसे जितने भी होते हैं उनके लिए ये कॉमन होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, यानी जो समूह को इंगित करते हैं। जो शब्द किसी समूह को बताते हैं, वैसे शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास, ये एक स्टूडेंट्स का समूह होता है, उसको हम क्लास कहते हैं। हर्ड, झुंड, हाथियों का झुंड, खूब सारे हाथी होंगे वहाँ, उसको हर्ड कहेंगे हम। इसी तरह स्वार्म नाम लेते ही हमें मालूम चल जाता है कि ये मक्खियों का कोई झुंड है, उसको हम स्वार्म कहते हैं। प्राइड, शेरों के समूह को हम प्राइड कहते हैं। तो ये वर्ड्स एक समूह के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल नाउन में हम मटेरियल जितने भी हैं उनको मटेरियल नाउन में हम लेते हैं। जैसे गोल्ड है, आयरन है, ऑयल है, गैस है, क्लॉथ है, ये मटेरियल नाउन होते हैं। 5 नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो शब्द आते हैं जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के काम में आते हैं। जैसे करेज, साहस, इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। करेज, लव, हेट, ऑनेस्टी, इस तरह के शब्द ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सिंगुलर और प्लूरल नाउन। देखिए, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर का मतलब एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो या 10 हो या 1000 हो, वो सब प्लूरल में आएंगे। सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक स्थान का हो, चाहे एक वस्तु हो। बर्ड, देखिए बर्ड सिंगुलर है, बर्ड्स प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, एस ऐड कर दिया, तो ये प्लूरल बन गया। मैंगो, मैंगो का मतलब एक आम। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे इसके आगे, तो ये हो गया मैंगोज। देखिए, जिन शब्दों के आगे लास्ट वाला, जिन नाउन्स के लास्ट वाला जो अक्षर है वो या तो ओ हो, या CH हो, या एस हो, या SH हो, या एक्स हो, ऐसे शब्दों को जब प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं उनके आगे। बंच, बंचेज, इसमें लास्ट में CH था, हमने ईएस लगा दिया। बेबी सिंगुलर है, बेबीज प्लूरल हो गया। इसमें देखिए आप IES लगा है, तो जिन शब्दों के लास्ट में, जिन नाउन शब्दों के लास्ट में वाई होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, वाई को आई बना देते हैं और फिर ES लगाते हैं। तो बेबी में क्या है, वाई है, इससे पहले बी कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई का आई बना दिया और ES लगा दिया। लेकिन देखो, बॉय सिंगुलर है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हमने सिर्फ एस लगाया है। क्यों, क्योंकि वाई से पहले
वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया है। इसी तरीके से लीफ को देखिए लास्ट में एफ है, हमने एफ को हटा दिया है, इसकी जगह VES किया है हमने। तो जिन शब्दों के लास्ट में एफ या एफ ही होता है उनमें हम एफ और एफ ही को हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। ऐसे 12 नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ही होता है, जैसे वाइफ है, नाइफ है, लॉफ है, हाफ है, काफ है। तो इस तरह के शब्दों में हम VES लगाते हैं। कुछ नाउन होते हैं वो एक ही होती है उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जैसे शिप और डियर, इनकी प्लूरल भी यही होगी, सिंगुलर भी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाउन जेंडर, लिंग नाउन के कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक तो मैस्कुलिन लिंग होता है नाउन के लिए, एक फेमिनिन होता है, स्त्रीवाचक नाउन होता है, पुरुषवाचक संज्ञा होती है, और एक न्यूटर नपुंसक लिंग। मैस्कुलिन में देखिए मैन, बॉय, लॉइन, लैंडलॉर्ड, सन इन लॉ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सब मैस्कुलिन है, ये पुरुषवाचक संज्ञा है। और जब मैन की हम फेमिनिन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका जो वोवल है उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ ए था, यहाँ हमने ई कर दिया। मैन का क्या हुआ, वीमेन, ये स्त्रीलिंग हो गया। बॉय का गर्ल, ये होते हैं, ये शब्द ही अलग होते हैं। कुछ शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसमें मैस्कुलिन में और फेमिनिन में शब्द अलग अलग होते हैं। लॉइन, लॉइनडेस, कुछ शब्दों में हम क्या करते हैं, ESS लगा देते हैं और फेमिनिन बन जाता है। लॉइन था, लॉइन के आगे ESS लगा दिया, लॉइनडेस हो गया। इसी तरह से अगर एक्टर, एक्ट्रेस, ESS लगाने से। लैंडलॉर्ड, इसका लैंड लेडी। ये जो रिश्ते होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके एस लगा देते हैं। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, बाकी ऐसा का ऐसा रखते हैं। नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनको काउंट किया जा सके। जैसे बॉय हम काउंट कर सकते हैं, पेन काउंट कर सकते हैं, काऊ को काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड, ऑयल, क्लॉथ, इनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, इनकी तो सिर्फ नाप या तोल हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें नाउन के बारे में हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं और बहुत ही हमने ब्रीफ में की हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लंबा चौड़ा भाषण देने से चीज़ समझ में नहीं आती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी बेसिक जो चीज़ें सारी इसमें कवर हो चुकी हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या कमी है, क्या सुधार किए जा सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।